आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल भूगोल के नगरीय भूगोल प्रश्न पत्र के नगरीयता एवं नगरीकरण अध्याय का अध्ययन हम लोग पूर्व के भाग में कर रहे थे। आज एक बार पुनः हम लोग पिछले भाग से आगे का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने अर्बनिज्म या नगरीयता के बारे में अध्ययन किया था और नगरीकरण के कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया था, जिससे यह विदित हो गया था एक मोटे तौर पर कि नगरीयता एवं नगरीकरण में क्या क्या विभेद हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनमें मुख्य अंतर क्या है। नगरीकरण की कई परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी। उन परिभाषाओं के आधार पे हम लोगों ने नगरीकरण के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त की। आज का अध्याय, आज का लेसन इससे आगे का है। पहले के भाग में हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखी थी। इन परिभाषाओं में नगरीकरण के ट्रिवार्था, बर्गेल, ग्रिफिथ टेलर, किंग्सले डेविस और भारतीय भूगोलवेत्ता BN घोष, प्रकाश राव आदि की परिभाषाएं हम लोगों ने नगरीकरण के संबंध में पढ़ी थी। और इन परिभाषाओं से यह ज्ञात होता है कि नगरीकरण एक स्थिर तत्व नहीं है, स्थिर नहीं है, जड़ नहीं है, बल्कि इनमें गतिशीलता पाई जाती है और इसकी गति पर अर्थव्यवस्था का भी प्रभाव पड़ता है। यह अर्थव्यवस्था जितनी तीव्रता से कृषि अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है, उतनी तेजी से नगरीकरण भी बढ़ता है। नगरों की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात भी बढ़ता रहता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, स्थिर नहीं है। नगरीकरण एक गतिशील संकल्पना है और यह सतत रूप से गतिशील रहता है, विकास होता रहता है। और इसकी परिभाषाओं में नगरीकरण की विशेषताओं को इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात। देखिए, नगरीकरण या नगरीय जनसंख्या विशेषकर एक भूमि पर या एक क्षेत्र में निवासित नगरीय जनसंख्या की संख्या के अनुपात को ही नगरीकरण कहते हैं। तो निश्चित तौर पर संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है, यह नगरीकरण की प्रमुख विशेषता है। जितना अधिक जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात होगा, वह क्षेत्र उतना ही अधिक नगरीय होगा। और दूसरा है नगरों की संख्या व उनके आकार में वृद्धि। जैसे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हमने देखा भी, अध्ययन किया, वैसे नगरों की संख्या, जितने अधिक नगर होंगे, नगर की संख्या होगी, वह क्षेत्र उतना ही नगरीय कहलाएगा। साथ ही साथ उन संख्याओं के आकार में वृद्धि, उन नगरों की संख्या में वृद्धि तथा साथ ही उनके आकार में वृद्धि। तात्पर्य है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, किसी नगरीय केंद्र के जनसंख्या के आकार में वृद्धि को भी नगरीकरण की संकल्पना से समझा जा सकता है। और तीसरा है नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा अधिक वृद्धि होना। देखिए, संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या भी होती है, ग्रामीण जनसंख्या भी होती है। अगर ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि अधिक होगी, तो हम लोग यह कहेंगे कि यहाँ पर नगरीकरण की प्रवृत्ति तीव्र है। इसके विपरीत अगर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि अधिक होगी, तो वहाँ यह कहा जाएगा कि नगरीय जनसंख्या या नगरीकरण की वृद्धि कम है, तीव्र नहीं है। नगरीकरण के लिए नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में होनी चाहिए।
और चौथा है ग्रामों का कस्बों व नगरों में परिवर्तित होना। देखिए, जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने से गांव कस्बे और कस्बे नगरों के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। यह सब कहीं न कहीं नगरीय जनसंख्या में या नगरीकरण में वृद्धि के फलस्वरूप ही संभव है। गांव का कस्बों में परिवर्तन होना तथा कस्बों का नगरों में परिवर्तन होना, नगरों का महानगरों में परिवर्तन होना, यह एक क्रम है। गांव, कस्बे, नगर, महानगर इत्यादि। तो यह भी नगरीकरण का एक रूप माना जाता है। और पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासित करना। ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का निश्चित तौर पे नगरीय क्षेत्रों में जीवन यापन की संभावनाएं अत्यधिक पाई जाती हैं, रोजगार के अवसर अच्छे पाए जाते हैं और मानवीय जीवन के समस्त तत्व जो मानवीय जनसंख्या को प्रभावित करते हैं वो सब नगरीय केंद्रों पर पाए जाते हैं। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नगरीय क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन केंद्रों की ओर अग्रसर होते हैं। विशेषकर रोजगार के अवसर में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, बैंकिंग प्रणाली के दृष्टिकोण से इत्यादि कारणों से ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन करते रहते हैं। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरों की ओर बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पे नगरीय जनसंख्या वृद्धि होगी और नगरीय जनसंख्या वृद्धि होने से नगरीकरण तीव्र होगा। और उसके बाद छठा पॉइंट है नगरीय जनसंख्या में विभिन्न समय में होने वाली वृद्धि। नगरीय जनसंख्या में एक कालक्रम के अनुसार वृद्धि देखी जाती है और वह किसी कालक्रम के अनुसार किन्हीं कारणोंवश इस प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती है। तो समय समय पर नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि भी नगरीकरण को बढ़ावा देती है, नगरीकरण बढ़ता है। सातवां पॉइंट है प्राथमिक कार्यों में लगी जनसंख्या की तुलना में गैर प्राथमिक कार्यों में लगी जनसंख्या में भारी वृद्धि होना। निश्चित तौर पे नगरीकरण या नगर की संकल्पना में एक तत्व यह भी है कि प्राथमिक कार्यों की तुलना में द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक कार्यों में लगी जनसंख्या को ही हम लोग नगरीय जनसंख्या के क्रम में आबद्ध करते हैं। तो अगर प्राथमिक कार्यों की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक सेगमेंट में जनसंख्या अधिक लगी होगी तो वहाँ नगरीकरण अधिक होगा। और फिर उसके बाद आठवां है किसी स्थान, प्रदेश या राष्ट्र का कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। यह भी सातवें बिंदु की तरह ही है। प्राथमिक कार्यों की तुलना में औद्योगिक कार्यों में लगे व्यक्ति या देश की अर्थव्यवस्था, अगर औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो रही है, क्रमिक विकास हो रहा है, तो यह माना जाता है कि जनसंख्या नगरीय है और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी नगरीय अर्थव्यवस्था है। और नौवां ग्रामीण क्षेत्रों पर नगरीय कार्यों का विस्तार होना। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों पर में मिला देना। निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि वहाँ पर नगरीय कार्यों का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है और कालांतर में ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में मिल जाता है। देखिए, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण में गहरा संबंध देखने को मिलता है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नगरीकरण में तीव्र वृद्धि देखी गई। औद्योगिकरण की स्थापना से नगरों के विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान हुआ, जिससे नगरीकरण को बल मिला। 18वीं शताब्दी के उपरांत इंग्लैंड में अनेक नवीन नगरों की स्थापना हुई और पुराने नगर तेज़ी से विकसित हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप इंग्लैंड में 86% जनसंख्या निवास करती है नगरों में, फ्रांस में 73%, उत्तरी आयरलैंड में 73%, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में 77% और इजराइल में 91% जनसंख्या नगरों में
निवास करती है। अब देखिए मेन बिंदु पे आते हैं। नगरीयता एवं नगरीकरण में क्या अंतर है? ये दोनों शब्द भ्रांति उत्पन्न करते हैं। इन्हें पर्यायवाची माना है लोगों ने, फिर भी कुछ अंतर है जिसे क्वीन और कार्पेंटाइन ने बताया है। नगरीयता का प्रयोग हम नगर निवास की घटनाओं को पहचानने के लिए करते हैं, जबकि नगरीकरण का प्रयोग एक विशिष्ट जीवन के ढंग जो अद्भुत रूप से नगर विकास से संबंधित है को पहचानने के लिए किया जाता है। वर्गेल के अनुसार नगरीकरण एक प्रक्रिया है, जबकि नगरीयता एक दशा या परिस्थितियों का पुंज है। तो ये देखा जाए तो दोनों में काफ़ी अंतर है, बहुत अंतर है। नगरीकरण एक सतत प्रक्रिया है, नगरों के विकास से संबंधित, नगरीय जनसंख्या से संबंधित, जबकि नगरीयता एक दशा या परिस्थितियों का पुंज है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस अध्याय को सुना। सभी का धन्यवाद एवं आभार।